बहुत मजा आने वाला है. Today is going to be a lot of fun. Amen. Amen. मगर मजा तब आएगा But the real fun is जब मजा लेना आता है आपको. when you know how to enjoy. मजा तब आएगा जब भूख से वचन को ग्रहण करो. The real fun is when you receive the word with hunger. Because जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं वो बहुत ही पावरफुल है. Because what I'm teaching you today is very powerful. क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है. Because it is the word of God. अगर मेरी लिखी हुई कविता होती तो कुछ नहीं पावर होती उसमें. Had it been a poem that I wrote, there was no power in it. मगर परमेश्वर का वचन. But it is the word of the living God. I'm telling you, a time is coming when Christians have to stop being Christians and have to take their rightful place as the sons of God. मैं आपको बता रहा हूँ वो समय आ रहा है जहाँ पर मसीहों को मसीह होना छोड़ करके परमेश्वर के पुत्र होने का स्थान लेना पड़ेगा. Some people are saying, what do you mean that they have to stop being Christians? कुछ लोग पूछ रहे हैं इसका क्या मतलब है कि उनको I क्रिश्चियन mean होना they बंद have करना to होगा. stop being a religious person मतलब एक धार्मिक व्यक्ति होना बंद करना पड़ेगा and embrace their identity as a son of God. और अपनी पहचान को गले लगाना पड़ेगा कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं. एंटियोक में कुछ चेले थे जिन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन कहा. एंटियोक में कुछ चेले थे जिन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन कहा. मगर जब बाइबल पढ़ोगे तो आदम को परमेश्वर ने एक पुत्र बनाया. और फिर बाइबल यूहन्ना 1:12 में कहती है जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया. जब परमेश्वर ने बोला तो वो आपको पुत्र कहता है. एंटियोक में कुछ चेलों ने कहा हम क्रिश्चियन हैं, मगर परमेश्वर जब आपको देखता है तो कहता है क्योंकि तू यीशु में विश्वास करता है तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है. In Antioch, some believers call themselves Christians, some disciples call themselves Christians, but when God made Adam, He made him a son. And John 1:12 it says, those who believe in Him, they are given the right to be called His children. When God calls you, He calls you His son. क्योंकि जब तक लोग यही बोले आप धर्म बदल रहे हो लोगों का. अरे धर्म नहीं बदल रहे, आप तुम क्रिश्चियंस को बोल रहे हैं भाई रुक जाओ. अब कहां बदल रहे हैं किसका कुछ. अब हम धर्म से ही बाहर निकाल रहे हैं. अब बताओ कौन सा धर्म है परमेश्वर के पुत्रों का, कौन सा धर्म है. Otherwise people will say you're changing religion. No, we are not changing anyone's religion. We are telling Christians to come out of religion. The sons of God have no religion. ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा. It's okay, it'll take some time. हाँ जब सोच बदलेगी, when the thinking changes, जब रिन्यूअल ऑफ माइंड होगा, when your mind is renewed, तो ये देश वो देखेगा जो इस देश ने पहले नहीं देखा. this nation will see that which this nation has never seen. यीशु मसीह ने कहा behold I have come to make you Christians. Jesus did not say देखो मैं तुम्हें ईसाई बनाने आया हूँ. I understand what Christian means, okay? मैं समझता हूँ ईसाई So का क्या don't come on a theological debate with me. So ज्ञान से बहस करने मत आना. But the world does not know. लेकिन दुनिया नहीं जानती है. वो अभी भी सोचते हैं आप धर्म में हो, आप उनका धर्म बदल के अपने धर्म में ला रहे हो. They still think you are in religion and you're trying to change their religion and bring them into your religion. That's what they think. नहीं नहीं, No. हम उनको भी धर्म से बाहर ला रहे हैं और आपको भी धर्म से बाहर ला रहे हैं. We are bringing them out of religion and we are bringing you out of religion. Come on. कुछ लोग गुस्से से घूर रहे हैं मुझे. Some people are looking at me angrily. It's okay. कोई बात नहीं. Do you know that Jesus was crucified by religious people? क्या आप जानते हैं यीशु को धार्मिक लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया था? Because the religion hates the gospel. क्योंकि धर्म को नफरत है सुसमाचार से. Okay? ठीक है? सब सही है अभी तक? All good. All well? Okay. Are you ready for the word? तैयार हो वचन के लिए? I want to teach you something and you tell me if you find religion in what the Bible says. मैं आपको कुछ सिखाऊंगा और आप मुझे बताना कि आपको इसमें कहीं धर्म मिलता है जो बाइबल कहती है. Okay, hear this. सुनिए. Let's go to the book of beginning.
हम शुरुआत की किताब में जाते हैं, Genesis. प्रारंभ की किताब में, उत्पत्ति में. ओके, जल्दी से जेनेसिस खोल लीजिए. Quickly open up Genesis. पहली पुस्तक है. It is the first book in the अगर Bible. अभी तक भी नहीं मिली If you didn't find it yet, तो प्रार्थना होगी sermon के बाद. there will be prayer after the sermon for you. Okay, all right. Hear this. Genesis 1:1. उत्पत्ति 1:1. Please pay close attention. कृपया ध्यान दीजिएगा. In the beginning, आदि में God created the heavens and the earth. परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की रचना की. Stop सृष्टि here. की. रुक जाइए. God created, not that Bible doesn't say God will create. God created. It's a done deal. It has happened. परमेश्वर ने सृष्टि कर दी. ये नहीं कि परमेश्वर बनाएगा, ये हो चुका है, खत्म हो गया. Created. It's past tense. ये बीत गई बात है. Okay? It comes from the word, Hebrew word bara. ये इब्रानी के बरा शब्द से आता है. It means to bring something out of nothing. इसका अर्थ है जहां कुछ नहीं है वहां से कुछ उत्पन्न कर देना. So, hear this. सुनिए. In the beginning, आदि में everything is created. सब कुछ बनाया गया है. Genesis 1:1. उत्पत्ति 1:1. God has already done everything. परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया है. You don't get it. आपको समझ में नहीं आया. Okay, that's okay. Genesis 1:1. उत्पत्ति 1:1. God has done it. परमेश्वर ने कर दिया. He created heavens and the earth. उसने स्वर्गों की और पृथ्वी की सृष्टि कर दी. Now hear this. अब सुनिए. Verse 2. दूसरी आयत. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters, and God said, "Let there be light," and there was light. पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था और परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, और उजाला हो गया. Now hear this. सुनिए. God created heavens and the earth. परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की. Now what is he doing? अब वो क्या कर रहा है? He is speaking to bring which was created in the unseen realm into the seen realm. अब वो बोल रहा है जो अदृश्य दुनिया में बना था उसको दिखाई देने वाली दुनिया में लाने के लिए. Bible doesn't say God will create. Bible This नहीं is कहती. how God will create. The Bible says God created. It's done. It's done. बाइबल ये नहीं कहती परमेश्वर बनाएगा, उसने बाइबल कहती है उसने बना दिया, But खत्म हो now गया. God is using his creative power लेकिन through spoken words to bring which is in the invisible realm into the visible realm. परमेश्वर अपनी रचना करने की सामर्थ्य का इस्तेमाल कर रहा है वो जो अदृश्य दुनिया में है उसको दिखाई देने वाली दुनिया में लाने के लिए. Okay? Now hear this. अब सुनिए. Day 1, day 2. पहला दिन, दूसरा Day दिन, 3. तीसरा दिन. Okay, God said, "Let there be light," and there was light. परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, और उजाला हो गया. And God saw that the light was good. और परमेश्वर ने देखा कि उजाला अच्छा है. What did God saw? क्या देखा परमेश्वर ने? How many people want to see what is good? कितने लोग देखना चाहते हैं कि क्या अच्छा है? Before God could see what was good, इससे पहले कि परमेश्वर देख सकता what है was क्या good? अच्छा है. What क्या was अच्छा good था? in this verse? क्या अच्छा था इस आयत में? Light was good. उजाला अच्छा था. Light was good. उजाला अच्छा था. Before God could see what was good, इससे पहले कि परमेश्वर देख सकते कि क्या अच्छा God है, had to say what was good. परमेश्वर को वो बोलना पड़ा जो अच्छा था. See, you have to get it, your DNA, how God created you, how we are created to function. आपको समझना है आपकी बनावट क्या है, आप किस रीति से किस काम के लिए बनाए गए हो. We call bad हम जो खराब है उसको बोलते हैं and we blame God. Why don't we see good? और फिर परमेश्वर को दोष देते हैं कि हम अच्छा होते हुए क्यों नहीं देख रहे हैं. Okay, ठीक है, this is okay. We'll go slowly. धीरे You जाएंगे get it? ताकि आप Okay. समझो. Now, day 1, day 2, पहला day दिन, 3, day दूसरा दिन, 4, चौथा day दिन, 5. पांचवा दिन. God has created everything. परमेश्वर ने सब कुछ बना डाला. Now, day 6, अब छठवां दिन आया. 6th day, छठवें दिन God creates man. परमेश्वर मनुष्य को बनाता है. Before that, whatever he had to create, he creates. मनुष्य को बनाने से पहले जो कुछ परमेश्वर को बनाना था उसने बना के खत्म कर दिया. And now he's using his words to bring it.
to produce it. और अब अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है उसको उत्पन्न करने के लिए। Now he creates Adam on the 6th day. अब वो छठवें दिन आदम को बनाता है And he tells Adam, और वो आदम से कहता है, I have made you मैंने तुझे बना दिया है to have dominion. कि तू प्रभुता करे। Is it okay if I shatter some of your religious teachings? ठीक है, अगर आपकी कुछ धार्मिक शिक्षाओं को मैं नाश करूं तो? We were created to worship God, said Bible, never. हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाए गए हैं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। There are trillions of angels that worship better than you and that have been worshiping God from eternity before you were even born. खरबों स्वर्ग दूत हैं जो आपसे बेहतर आराधना करते हैं और सृष्टि की रचना से के समय से कर रहे हैं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। Now hear this. अब सुनो, I'm not saying we will not worship him. मैं ये नहीं कह रहा कि हम परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे। It's our privilege to worship our Father. ये तो हमारा सौभाग्य है We कि अपने will पिता की worship आराधना him करें। all throughout eternity. हम अनंत तक उसकी आराधना करेंगे। There are worship angels. There are angels whom God has designated. Your job is to worship. आराधना के दूत But for हैं, man, that is never what he said. आराधना के लिए दूत हैं जिनको परमेश्वर ने यही काम दिया कि वो आराधना करेंगे, लेकिन मनुष्य के लिए परमेश्वर ने ये निर्धारित नहीं किया था। Are you getting it? समझ रहे हैं? When he created man, जब उसने मनुष्य को बनाया, he said, let us make man in उसने our कहा- own image and likeness and let them have dominion. उसने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाते हैं और मनुष्य को प्रभुता करने को देते हैं। Psalms 8 verse 4, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? You have made him little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor. You have set, what is that? Can you put 6? Okay. You have made him. Bible is telling you, why were you made? See the answer. We were made to worship God. Okay, read it. You have made him to have dominion over the works of your hands. लोग कहते हैं हम उसकी आराधना के लिए बने, लेकिन देखो वचन उत्तर दे रहा है, तूने हमें अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसको उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। God, why did you make me? परमेश्वर क्यों आपने मुझे बनाया है? Read Psalms 8:6. भजन 8:6 पढ़ो। You have made man to have dominion over the works of your hands. तूने मनुष्य को बनाया कि अपने हाथों के कामों पे उसको प्रभुता करने को दे दे। Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Now read further. You have put few things. अब लिखा है तूने कुछ चीजें उसके पांव के नीचे की। You have put all things तूने under his feet. तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर Now दिया hear है। this, hear this. सुनिए, When you walk in dominion, the word is the Hebrew word radah, which means to trample underfoot. प्रभुता में चलना जो शब्द है इब्रानी का रडा शब्द है जिसका अर्थ है पांव तले रोंद देना। Hear this. सुनिए, When you put everything that comes against you under your feet, you walk according to your design, because you were created to have dominion. जब आप आपके खिलाफ आने वाले हर एक चीज को अपने पांव तले कुचल देते हो, तब आप अपनी बनावट के हिसाब से जी रहे हो, क्योंकि आप प्रभुता करने के लिए बनाए गए हो। If somebody has cancer, अगर they किसी don't को have to cancer है, beg God and plead God. Oh God, will you? God says, you put cancer under your feet, because that is why you were created to walk in dominion and to walk in authority. अगर किसी को कैंसर है तो उसको परमेश्वर से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो कैंसर को अपने पांव तले रोंद दे, क्योंकि परमेश्वर कहता है इसलिए तू बनाया गया कि अपने सब विरोधियों को अपने पांव तले कुचल डाले। Amen.